नमस्कार, आवाज समाचार देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं स्मिता रिशाल। वक्त हो गया 7 बजे की तमाम अहम और बड़ी खबरों का, जिस पर करेंगे नजर। लेकिन उससे पहले नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर। वानखेड़े में बना विराट रिकॉर्ड, 50वां वनडे शतक लगाकर सचिन से आगे निकले किंग कोहली। वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले प्लेयर भी बने। सचिन और पीएम ने दी बधाई। सेमीफाइनल में भारत का विराट स्कोर, न्यूजीलैंड को दिया 398 रन का लक्ष्य। विराट श्रेयस की शानदार सेंचुरी, शुभमन गिल और रोहित की भी जोरदार पारी। मजबूत ग्लोबल संकेतों से बाजार में दमदार, सेंसेक्स 700 से ज्यादा तो निफ्टी 232 अंक चढ़कर बंद। निफ्टी बैंक में भी 310 पॉइंट की तेजी। रियलिटी आईटी मेटल में शानदार तेजी। पीएम मोदी के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी पर आम आदमी पार्टी को चुनाव आयोग से नोटिस। केजरीवाल को 16 नवंबर तक देना होगा जवाब। जम्मू कश्मीर के डोडा में बड़ा हादसा, बस खाई में गिरी, 39 लोगों की मौत। प्रधानमंत्री ने किया 2-2 लाख रुपए मुआवजे का ऐलान। उत्तराखंड में टनल हादसे में फंसी जानों को बचाने की जंग जारी। जमीन फिर धंसने से बढ़ी दिक्कतें, आज रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा होने की उम्मीद। हमास के आतंकियों के सफाये के लिए गाजा के अस्पताल में घुसी इजरायली सेना, टैंक और कमांडो से ऑपरेशन शुरू। और बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे क्रिकेट वर्ल्ड कप की। तो वानखेड़े में चल रहा है वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल और यहां पर विराट कोहली ने आज जबरदस्त पारी खेली है। कोहली वनडे में सबसे ज्यादा शतक जमाने वाले बल्लेबाज बन गए। विराट कोहली ने वनडे में 50वां शतक जमाया। उन्होंने सचिन तेंदुलकर के 49 शतक का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। ये कामयाबी वर्ल्ड कप सेमीफाइनल में हासिल की उन्होंने। इसके साथ ही वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले प्लेयर भी वो बने हैं। विराट, श्रेयस अय्यर, शुभमन गिल और रोहित की ताबड़तोड़ पारी की बदौलत भारत ने 4 विकेट पर 397 रन बनाए। इस वक्त न्यूजीलैंड का 1 विकेट गिर चुका है और फिलहाल न्यूजीलैंड जो है वो खेल रही है और 2 विकेट न्यूजीलैंड का गिर चुका है। इस महामुकाबले पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ है हमारे सहयोगी विपिन भट्ट। तो सबसे पहले तो विपिन जी, आज एक पहाड़ की तरह रन बनाया है इंडियन टीम ने। वानखेड़े में जो इस तरीके से रन बन रहे हैं, इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, वानखेड़े की पिच तो रनों के लिए जानी जाती है, लेकिन हाँ, 400 के करीब रन बना देना इतना आसान नहीं होता। और जब आपके सामने न्यूजीलैंड जैसा बॉलिंग अटैक हो, जहां पर वर्ल्ड क्लास बॉलर्स हैं, चाहे आप पेसर्स की बात करें या फिर स्पिनर्स की, तो इतना आसान तो नहीं था। और ऊपर से फिर सेमीफाइनल ने नॉकआउट मुकाबला, तो प्रेशर दोनों टीम्स पे होता है। लेकिन जिस तरीके से ऐसा लगा कि पूरा स्क्रिप्ट तैयार था या बहुत अच्छी प्लानिंग थी कि रोहित आएंगे, अभी तक जैसा उन्होंने किया, एक अच्छा स्टार्ट देंगे, तो बिल्कुल 27 में 47 उन्होंने लगाए। शुभमन ने बहुत अच्छी पारी खेली। अनफॉर्चुनेटली उनको क्रैम्प आए और फिर उन्हें बाहर जाना पड़ा, वो लौट के आए, लेकिन तब ज़्यादा कुछ बचा नहीं था करने के लिए। 80 रन उन्होंने भी किए। फिर उसके बाद विराट, जिसका अभी हम और बात करेंगे उस पारी के ऊपर, तो उन्होंने 100 किया, श्रेयस ने 100 किया। तो मतलब पूरा बैटिंग जो लाइनअप है वो हमेशा की तरह जो पिछले 2-3 मैचेस में हम देख रहे हैं, टॉप ऑर्डर के साथ मिडिल ऑर्डर दोनों चलते हुए आपको दिखाई दिए। और एक बड़े प्रेशर मैच में मैं कहूंगा इंडीड बहुत अच्छा बैटिंग परफॉर्मेंस इंडिया ने यहां पर किया जी। इसके अलावा न्यूजीलैंड ने शुरुआत कर दी है बैटिंग की और आप देखिए 2 विकेट भी उनके गिर चुके हैं। लेकिन क्या लगता है आपको, भारत को किस तरीके की चुनौती न्यूजीलैंड से मिल सकती है, जो आप स्टार्ट देख रहे हैं उसको देखकर? और दूसरा, क्या 398 का जो रेट जो रन है, कंफर्टेबल है ये? देखिए, अब 398 एक बड़ा स्कोर है, नो डाउट। और एक प्रेशर मैच में अगर ये कोई दूसरा मैच होता, लीग मैच होता, तो शायद आपके ऊपर उतना प्रेशर नहीं होता, क्योंकि नॉकआउट मैच है तो डेफिनेटली उसका प्रेशर है। आप सेकंड बैटिंग कर रहे हैं तो तमाम बातें होती हैं। आप अंडर लाइट्स खेल रहे हैं, वानखेड़े में ड्यू आएगी, फिर बॉल स्विंग भी हो रहा है, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। और अभी हमने देखा कि न्यूजीलैंड ने एक शुरुआत
अच्छी की थी, कंफर्टेबली मुझे लगा कि वो लोग खेल रहे थे, लेकिन जो बड़ी एक चिंता की बात अब उनके लिए हो गई है, कॉनवे आउट हुए और अभी अभी हमने देखा कि सचिन रविंद्र भी आउट हो गए। ये दो ऐसे बैट्समैन जो अभी तक उनके लिए बहुत अच्छा परफॉर्म करते आ रहे थे। हालांकि आज केन विलियमसन टीम में है, मिचेल हैं जो बहुत अच्छा खेल रहे हैं, लेकिन अगेन प्रेशर मैच है, नॉकआउट मैच है। इंडियन बॉलिंग जो अब तक मतलब इस टूर्नामेंट की सबसे शानदार बॉलिंग रही है और इंडिया की हिस्ट्री में भी लोग कह रहे हैं कि अब तक ऐसा बॉलिंग अटैक देखा नहीं, वहां पर क्या न्यूजीलैंड इतने बड़े स्कोर को चेस कर पाएगा, थोड़ा डाउटफुल है। लेकिन क्रिकेट का मैच है जो आखिरी बॉल तक जाता है। बिल्कुल बिल्कुल, और इसमें कभी भी कुछ भी हो सकता है। लेकिन आज क्योंकि विराट ने एक बहुत बड़ी विराट पारी खेली है और हम आज इसको विराट डे भी कह सकते हैं, तो उन पर थोड़ी बात करेंगे हम कि विराट की जो ये पारी है इसको आप किस तरीके से देखते हैं। और कई रिकॉर्ड ध्वस्त किए आज, देखिए उन्होंने। जी हाँ, ये स्पेशल सवाल है और इसको आना ही था, बहुत अच्छा किया आपने बात की। देखिए विराट जिस तरह के प्लेयर हैं, तो सचिन को हमने देखा जो कि भारत से निकले, गॉड ऑफ क्रिकेट कहलाते हैं। अगर उनके बाद अगर आप किसी का नाम लें उस कैलिबर के लेवल पे, उस लेवल पे, तो विराट का ही नाम आएगा। और आज उन्होंने ये सिद्ध भी किया जब सचिन तेंदुलकर का एक ऐसा रिकॉर्ड जो कि आसान नहीं है तोड़ना, आप 50 सेंचुरी वनडे में मार रहे हैं, वो बिल्कुल आसान नहीं है। तो ना सिर्फ उसको सरपास मतलब टच तो उन्होंने पिछले मैच में ही कर लिया था, आज उसको उन्होंने ध्वस्त भी कर दिया है। इसके साथ साथ एक वर्ल्ड कप में जो रिकॉर्ड, सबसे ज्यादा रन का रिकॉर्ड जो कि सचिन के नाम था, एक और रिकॉर्ड, उसको भी उन्होंने तोड़ा। लेकिन ये रिकॉर्ड्स तो देखिए एक अलग चीजें हो गई, बनते हैं टूटते हैं। सचिन ने ही एक मैं क्लिप देख रहा था कल जिसमें उन्होंने कहा कि भाई मेरा कोई रिकॉर्ड जो है जरूर तोड़ेगा, और उस कमरे में विराट भी थे, रोहित भी थे। जब ये आज से शायद 10 साल पुरानी क्लिप होगी कि इन्हीं यंगस्टर्स में से कोई तोड़ेगा, मुझे खुशी होगी कि इंडियन तोड़े। लेकिन बात रिकॉर्ड्स की नहीं है, द वे विराट कोहली प्लेस, जिस तरीके से वो खेलते हैं, जो उनका कैलिबर है, जिस तरह के शॉट्स उनके पास है, टेम्परामेंट है और तमाम चीजें, आप जितनी तारीफ करें उतनी कम है। तो विराट नो डाउट एक बहुत बड़े प्लेयर है और उनका नाम जब भी जिसने भी रखा वो सोच समझ के रखा। बिल्कुल, और मैं ये विपिन जी जो आप बात अभी कह रहे हैं नाम की, आप बिलीव नहीं करेंगे, स्टूडियो में बैठे बैठे मैं ये सोच भी रही थी कि इनके माता पिता ने बड़ा सोच कर ये विराट नाम रखा होगा, जो उन्होंने प्रूफ करके दिखाया है। और आज प्रधानमंत्री ने भी उनकी खूब जम के ट्विटर पर इसके लिए तारीफ भी की है। हमारे साथ शिवम जी, शिवम भी जुड़ गए हैं, क्रिकेट फैंस उनके साथ है। शिवम, किस तरीके का माहौल है और खास करके क्या विराट के फैंस भी इस वक्त आपके साथ हैं? जी देखिए स्मिता, किसी शायर ने बहुत खूब कहा है कि ख्वाहिशों से नहीं गिरते हैं फूल झोली में, कर्म की साख को हिलाना पड़ता है। कुछ नहीं होता है कोसने से अंधेरों को, अपने हिस्से का दिया खुद ही जलाना होता है। और वो जो दिया है वो भारतीय बल्लेबाजों ने बखूबी जलाया है। अब आवश्यकता है कि जो गेंदबाज हैं वो उसे बुझने ना दें। और अगर फिलहाल वर्तमान की बात करें तो यकीनन गेंदबाज भी बहुत ही बढ़िया काम कर रहे हैं। 2 विकेट गिर चुके हैं न्यूजीलैंड के, और 2 मेन प्लेयर जो कि बहुत ज्यादा अटैकिंग हैं और हो सकता था कि भारत के हिस्से से वो गेम छीनकर ले जा सकते थे, उनको आउट कर दिया है। इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ आप देख सकती हैं कई सारे दर्शक जो कि यहाँ पर इस पॉल्ट फीनिक्स मॉल में हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वो हैं अपनी इंडिया की जर्सी में हैं, इंडिया को सेलिब्रेट करने के लिए, इंडिया की विन को सेलिब्रेट करने के लिए, उनको सपोर्ट करने के लिए। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम जश है। कहाँ से आप? मैं मुंबई से ही हूँ, मैं सैंटा क्रूज वेस्ट में रहता हूँ। क्या लग रहा है विराट की जो विराट पारी रही, लगता है कि इंडिया का टिकट अहमदाबाद के लिए पक्का है? 99% तो अभी पक्का ही लग रहा है। वेरी वेल प्लेड इनिंग्स फ्रॉम विराट कोहली, एंड अभी उसका 50th सेंचुरी हो गया, तो अभी पूरी टीम आई गेस अभी माइंडसेट में होगी कि अभी हम लोग को ये वर्ल्ड कप जीतना है। अभी पर्सनल माइलस्टोन साइड में रख के पूरी टीम को वर्ल्ड कप जीतना है। तो आई होप एंड आई एम हैप्पी फॉर विराट, उसका 50th सेंचुरी हो गया। सचिन तेंदुलकर के सामने उसने 50th सेंचुरी किया है। आई एम रियली हैप्पी फॉर हिम। एंड 99% तो आई थिंक ये मैच हम जीत रहे। 2 विकेट गिर गए अभी न्यूजीलैंड के। 99% को 100% गेंदबाजों को बनाने का काम है। क्या लग रहा है सर, कैसा माहौल है? एकदम बढ़िया, बहुत बढ़िया लग रहा है। और इंडिया के बैट्समैन अनस्टॉपेबल है और इंडिया के बॉलर्स अनप्लेएबल है। तो आई डोंट थिंक कोई टीम टिकने वाली है इंडिया के सामने। कोई स्लोगन, कोई नारा इंडिया को चीयर करने के लिए जो आप लोगों ने लगाया हो, तिरंगा आपके हाथों में, तिरंगा ऐसे रखा रहे, शोभा नहीं देता? पहला जीतेगा भाई, जीतेगा इंडिया, जीतेगा जीतेगा भाई, जीतेगा इंडिया, जीतेगा। खैर स्मिता, आप देख सकती हैं किस प्रकार का जोश, किस प्रकार का माहौल यहाँ पर इस क्लब में हमें देखने को मिल रहा है। हमारे साथ कुछ महिला दर्शक भी हैं जो कि यहाँ पर इंडिया को चीयर करने के लिए आई हैं। मैम क्या नाम है आपका?
मैटी। नैनी जी कैसा लगता है, क्या लग रहा है इंडिया का? अभी आप देख रही हैं 2 विकेट गिर चुके हैं 40 रन पर, जीतने वाले हैं हम लोग। अहमदाबाद पक्का है? हाँ पक्का है, पक्का है। अहमदाबाद पक्का। मैम का जो जोश है ना, वो आवाज में अलग ही दिखाई दे रहा है। यस, हम ही जीतेंगे। हम ही जीतेंगे। मैम पूरी फैमिली के साथ यहाँ पर चीयर करने के लिए आए इंडिया को। सर क्या नाम है आपका? अंश शर्मा। शर्मा जी क्या लग रहा है? शर्मा जी के जो लड़के हैं आज, रोहित मैन शर्मा, उन्होंने तो अपना काम कर दिया है, आगे गेंदबाजों का है। अहमदाबाद पक्का है? अहमदाबाद पक्का है, जीतेगा इंडिया। अहमदाबाद की बात कर रहे हैं, गुजरात की बात कर रहे हैं। गुजरात से रविंद्र जडेजा आते हैं। रविंद्र जडेजा जो कि टीम में एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका भी अदा करते हैं। क्या लग रहा है रविंद्र जडेजा को लेके? अभी उनका रोल उतना आने वाला है। हाउ यू लुक एट इट? नो वन। हाउ यू लुक एट इट? कैसा लग रहा है सर? क्या नाम है आपका? यश। यश जी क्या लग रहा है, यशस्वी होंगे हम लोग आज? हाँ जरूर, अहमदाबाद की टिकट भी मैंने बुक कर ली है। अहमदाबाद की पहले से ही प्लानिंग बुक्ड है। तो स्मिता, आप जोश, वो जुनू, वो माहौल, वो उल्लास, वो हर्ष यहाँ पर पब्लिक में देख सकती हैं। और उम्मीद है कि इंडिया, उम्मीद ही नहीं मुझे तो यकीन भी है, एक बार चीयर हो जाए टीम इंडिया के लिए। जीतेगा भाई, जीतेगा इंडिया जीतेगा। पेल दिया भाई, पेल दिया, न्यूजीलैंड को पेल दिया। काफी ज्यादा हमेशा आशान्वित स्मिता रहते हैं जी, विपिन जी। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया तमाम तस्वीरें दिखाने के लिए और लोगों से उनके रिएक्शंस लेने के लिए। वो बहुत अच्छे रिएक्शंस और बहुत ही नेचुरल रिएक्शंस मिलते हैं। शिवम, बहुत शुक्रिया आपका तमाम डिटेल्स के लिए। तो विपिन जी, कुल मिला के इसी की हम बात कर रहे थे, आप कह रहे थे क्रिकेट पे भी बात करते हैं, लेकिन देखिए लोगों ने टिकट अहमदाबाद की बुक कर ली है। यहाँ पर मेरा एक सवाल है, क्या ये कीवीज आपको लगता है कि प्रेशर में आते हैं? नहीं, देखिए कीवीज प्रेशर में आते हैं, थोड़ा सा जवाब इसका गहरा हो जाएगा। और वो ये कि देखिए न्यूजीलैंड एक छोटा सा देश है, वहाँ पे क्रिकेट के अलावा भी और भी गेम्स हैं जिनको लोग पसंद करते हैं। तो क्रिकेट इज़ वन ऑफ द गेम्स। तो वहाँ पर आबादी भी छोटी और थोड़ा सा स्पोर्ट्स का दायरा भी फैला है। लेकिन अगर हम इंडिया में बात करें तो क्रिकेट, देखिए 140 करोड़ लोगों का जो पूरा फोकस है गेम के ऊपर, तो इन प्लेयर्स के ऊपर उतनी जिम्मेदारी, सबकी उम्मीदों को पूरा करो। और दूसरा ये भी कि जो प्रोमिनेंस क्रिकेट की है, अभी हम इस विवाद में नहीं जाएंगे कि दूसरे खेल बनाम क्रिकेट, लेकिन हाँ क्रिकेट है, पॉपुलर तो है और पसंद भी आता है, एंजॉय करते हैं हम उससे, तो एक अलग बात हो जाती है। तो वो प्रेशर होता है हमारे खिलाड़ियों के ऊपर। मैं नहीं कह रहा कि न्यूजीलैंड वालों पे नहीं होता होगा, वो भी खिलाड़ी हैं उनके ऊपर भी, लेकिन जो इंडियन प्लेयर्स के ऊपर शायद होता होगा, वो कीवीज के ऊपर तो कहीं से कहीं तक नहीं होता होगा। लेकिन फिर हम उससे एंजॉय भी करते हैं सर। बिल्कुल, और आज एंजॉय कर भी रहे हैं और पूरा मौका दिया है हमारी टीम ने इस पूरे के पूरे वर्ल्ड कप में उसे एंजॉय करने का। अब टीम इंडिया के जीत के लिए गंगा आरती भी हो रही है, क्योंकि पूरी श्रद्धा से हम जो है टीम इंडिया के लिए चेयर करते हैं और उसमें जो हमारी आस्था है वो भी हम लेकर आते हैं। तो वाराणसी में टीम इंडिया के लिए ये गंगा आरती, जो कि उनकी जीत के लिए लोग करते हुए आपको दिखाई दे रहे हैं। वर्ल्ड कप के बाद अब बात करेंगे बाजार की, जहां आज मजबूत ग्लोबल संकेतों से बाजार में तेजी रही। इसी के साथ बाजार बढ़त पर बंद हुआ। सेंसेक्स 742 अंक चढ़कर 65,676 पर बंद हुआ, तो वहीं निफ्टी 232 अंक चढ़कर 19,675 पर बंद हुआ। आज सबसे ज्यादा तेजी रियलिटी आईटी शेयरों में रही, साथ ही मेटल, ऑटो, गैस, तेल जैसे शेयरों में आज खरीदारी देखी गई। मार्केट का पूरा एक्शन समझने के लिए चलते हैं यतिन के पास। यतिन, बताएं जरा सेक्टर्स का आज कैसा हाल रहा? देखिए, आज भारतीय बाजारों की बात करें तो जो यूएस का इन्फ्लेशन डेटा आया, उसके बाद मार्केट में बहुत ज़बरदस्त तेज़ी हमने देखी ग्लोबली, जिसका असर भारतीय बाजारों पे भी पड़ा। अगर हम मार्केट्स की बात करें तो ज़बरदस्त तरीके से यहाँ खरीदारी दिखी। अगर हम आज की गेनर्स की बात करें तो आईटी स्टॉक्स में से आपको टेक महिंद्रा और इन्फोसिस जैसे काउंटर्स में तेजी दिखेगी। तो अच्छे रिजल्ट्स के बाद आइशर मोटर्स और मेटल्स में से हिंडाल्को जैसे शेयरों में 3 से 4% की तेजी रही। फ्लिप साइड पे थोड़े ही शेयर्स गिरने वाले थे, बहुत मामूली गिरावट आपने पावर ग्रिड, इंडसइंड बैंक और डॉक्टर रेड्डीज लैब्स में देखी। लेकिन आज निफ्टी का टॉप लूजर बजाज फाइनेंस और बजाज फिनसर्व बने और दोनों ही स्टॉक्स में 2-2% की डाउनटेक आपने इंट्राडे में आती हुई देखी।
मिड कैप्स की बात करें तो जबरदस्त एक्शन यहां देखने को मिला। नेटवर्क 18 के शेयर में 10% की तेजी, तो मोतीलाल ओसवाल और एंजल वन जैसे ब्रोकिंग स्टॉक्स में आपने 10% के मूव देखे। और मन्नापुरम फाइनेंस मॉर्गन स्टैनली के अपग्रेड के बाद और अच्छे Q2 के रिजल्ट्स के बाद शेयर में आपने 7-8% की बढ़ोतरी देखी। एफएनओ का टॉप गेनर ये रहा। इसके अलावा लूजिंग साइड पर नैटको फार्मा, क्रेडिट एक्सेस, ग्रामीण, विजय डायग्नोस्टिक्स जैसे शेयर्स में हल्की फुल्की मंदी आपने ओवरऑल बेसिस पे देखी। बहुत शुक्रिया तमाम डिटेल्स के लिए आपका यतिन। और अब बात 2024 के सेमीफाइनल की। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में आज शाम को चुनाव प्रचार थम गया। 17 नवंबर को मध्य प्रदेश की सभी 230 सीटों पर मतदान होगा, तो वहीं छत्तीसगढ़ में दूसरे और अंतिम राउंड की वोटिंग होगी। छत्तीसगढ़ में 70 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। पहले राउंड में छत्तीसगढ़ की 20 सीटों, जिसमें ज्यादातर नक्सली इलाके शामिल थे, उस पर वोटिंग हो चुकी है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों ही राज्यों में बीजेपी और कांग्रेस के बीच कांटे की टक्कर है। इस बीच गृह मंत्री अमित शाह ने छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल सरकार पर भ्रष्टाचार को लेकर निशाना साधा। छत्तीसगढ़ को अटल बिहारी वाजपेयी जी ने बनाया था। रमन सिंह जी के 15 साल के शासन में हमने छत्तीसगढ़ को विकसित राज्य बनाया। भूपेश कक्का, आपने क्या किया? कांग्रेस पार्टी का एटीएम बनाकर रख दिया। एटीएम बनाकर जब भी कांग्रेस पार्टी को पैसा चाहिए, छत्तीसगढ़ सरकार का कार्ड स्वैप करते थे और अंदर से पैसा कांग्रेस पार्टी को जाता था। हजारों करोड़ रुपए का घपला घोटाला करा। मैं तो छत्तीसगढ़ में जहां जहां जाता हूं वह सब जगह कहते हैं 30% भूपेश कक्का। और मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में 17 नवंबर को वोटिंग है। दोनों राज्यों में कांटे की टक्कर में कौन किस पर भारी है, आज चुनाव अड्डा में इसी पर करेंगे बड़ी चर्चा शाम 7:57 पर। और अब बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, जो 2 दिनों के झारखंड दौरे पर हैं। आज प्रधानमंत्री मोदी भगवान बिरसा मुंडा की जो जन्मस्थली है उलिहातू गांव, वहां पहुंचे, जहां उन्होंने बिरसा मुंडा की प्रतिमा को पुष्पांजलि अर्पित की। पीएम मोदी बिरसा मुंडा की जन्मस्थली उलिहाती गांव जाने वाले पहले प्रधानमंत्री बने हैं। झारखंड से प्रधानमंत्री ने जनजातीय गौरव दिवस के मौके पर 24,000 करोड़ रुपए की आदिवासी कल्याण परियोजनाओं का ऐलान भी किया। साथ ही प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना की 15वीं किस्त भी उन्होंने यहीं से जारी की। तो वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खूंटी में विकसित भारत संकल्प यात्रा को हरी झंडी दिखाई। ये यात्रा 26 जनवरी 2024 तक चलेगी। ये यात्रा आज 15 नवंबर भगवान बिरसा मुंडा की जन्म जयंती 15 नवंबर से शुरू करके अगले साल 26 जनवरी को तक उसको चलाया जाएगा। इस यात्रा में सरकार मिशन मोड में देश के गांव-गांव जाएगी। हर गरीब, हर वंचित को सरकारी योजनाओं का जो हकदार है, उसके हक के लिए उसको लाभार्थी बनाया जाएगा। उसको इस योजना पहुंचे उसकी व्यवस्था की जाएगी। और अब बात इजराइल और हमास जंग की। इजराइल और हमास के बीच जंग जारी है। अब इजरायली सेना ने हमास के खिलाफ अपना लक्षित ऑपरेशन शुरू कर दिया है। दरअसल इजरायली सेना ने अल शिफा अस्पताल में छिपे हमास आतंकियों से सरेंडर करने के लिए कहा, लेकिन वो इसके लिए तैयार नहीं हुए। ऐसे में इजरायली सेना अल शिफा हॉस्पिटल में घुसकर हमास के आतंकियों के खिलाफ अपने अभियान को आगे बढ़ा रही है। साथ ही हॉस्पिटल को खाली कराना भी उसने शुरू कर दिया है। आपको बता दें कि युद्ध की वजह से इस अस्पताल में ना तो बिजली है और ना ही डॉक्टरों के पास इलाज करने के लिए जरूरत का कोई भी मेडिकल का सामान। अल शिफा अस्पताल में सैकड़ों मासूम जिंदगी की जंग लड़ रहे हैं। अमेरिका सहित पूरी दुनिया अल शिफा के हालत पर फिलहाल चिंता जाहिर कर रही है।
और दिल्ली में पॉल्यूशन की वजह से सांसों पे मचे संकट की अब बात करेंगे। दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण का प्रकोप घटने की जगह बढ़ता ही जा रहा है। फिर से राजधानी के कई इलाकों में AQI की अगर बात करें तो ये 450 के पार निकल गया है। आज सुबह की ही बात करें तो दिल्ली के कुछ इलाके जैसे आनंद विहार, यहाँ का AQI 450 था। आरके पुरम का AQI 413 था। पंजाबी बाग की बात करें तो यहाँ 418 था। ITO में 400 रहा। तो वहीं मौसम विभाग का ये मानना है कि आने वाले कुछ दिनों में दिल्ली एनसीआर में अब प्रदूषण के साथ साथ कोहरा भी छाना शुरू हो जाएगा। हालांकि इससे पहले 10 नवंबर को दिल्ली एनसीआर में बारिश हुई थी, जिसकी वजह से यहां लोगों को प्रदूषण से थोड़ी राहत मिली थी। और इसके बाद दिवाली के मौके पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद यहां इतने ज्यादा पटाखे जलाए गए कि उससे जो दिल्ली की हवा है उसकी गुणवत्ता फिर से खराब हो गई और ये फिलहाल बेहद खराब कैटेगरी में बनी हुई है। आज जम्मू कश्मीर के डोडा में बड़ा हादसा हो गया। एक बस बेकाबू होकर करीब 300 फीट गहरी खाई में गिर गई। इनमें 39 सवारियों की मौत हो गई है। करीब 19 सवारी इसमें घायल हो गए हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने पंडितों के परिजनों को 2-2 लाख मुआवजा देने, पीड़ितों के परिवारजनों को 2-2 लाख रुपए मुआवजा देने का ऐलान किया है। LG मनोज सिन्हा ने हादसे पर दुख जताया। बस किश्तवाड़ा से जम्मू जा रही थी। पुलिस फिलहाल इस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। और अब बात उत्तरकाशी की, जहां पर सिलकियारा बड़कोट सुरंग के अंदर फंसे 40 मजदूरों को 3 दिन बाद भी नहीं निकाला जा सका है। रेस्क्यू करने के लिए प्रशासन की कोशिश नाकाम साबित हो रही है। ऐसे में अब मजदूरों का जो सब्र है उसका बांध टूटने लगा है। टनल में फंसे मजदूरों को हालत खराब होने लगी। ये जानकारी मिलने के बाद उनके साथियों ने टनल के बाहर प्रदर्शन किया और पुलिस के बैरिकेडिंग को गिरा डाला। हालांकि मजदूरों को निकालने के लिए वहां पर राहत और बचाव काम जारी है। सुरंग में पाइप से स्केप सुरंग बनाने के लिए खुदाई भी शुरू हो चुकी है। जल्द ही मजदूरों को यहां से बाहर निकाल लिया जाएगा, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। सहारा इंडिया ग्रुप के फाउंडर सुब्रत रॉय का मंगलवार को निधन हो गया। लंबी बीमारी के बाद 75 साल के सहारा श्री ने मुंबई में अपनी आखिरी सांस ली। 12 नवंबर को अचानक तबियत खराब होने की वजह से उन्हें कोकिलाबेन धीरूभाई अंबानी अस्पताल में भर्ती कराया गया था। इलाज के दौरान उनका निधन हो गया। लखनऊ की सहारा सिटी में उनका अंतिम संस्कार होगा। फिलहाल उनका शव लखनऊ पहुंच चुका है। सुब्रत रॉय के निधन पर कई दिग्गजों ने शोक जताया। और अब बात बिहार के एक महापर्व छठ की, जिसमें जाने के लिए बिहार और यूपी की ट्रेनों में भारी भीड़ उमड़ पड़ी है। नई दिल्ली स्टेशन पर बिहार जाने वाले ट्रेनों की हालत बता रही हैं दीपाली नंदा। इस वक्त मैं मौजूद हूँ नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर और जहां मैं हूँ ये है प्लेटफॉर्म नंबर 16। ये मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि बिहार जाने वाली ज्यादातर ट्रेनें इसी प्लेटफॉर्म से जाती हैं और आप देख सकते हैं इस वक्त यहाँ पर हजारों की तादाद में यात्री मौजूद है जो छठ के मौके पर बिहार की तरफ जा रहे हैं। और कुछ यात्रियों से मैं बात करूंगी। आप बताएं कि आप कौन सी ट्रेन में जा रहे हैं, किधर जा रहे हैं? संपर्क क्रांति से जाना है पटना में, मुझे सीट नहीं मिला और स्पेशल ट्रेन बनी हुई है उसमें भी मुझे सीट नहीं मिला, तो मैं इसी तरीके से मतलब वेटिंग में जाऊंगा किसी तरह। तो आपने कब बुक करवाई थी सीट? मैम 1 मंथ हो गया मैम। 1 महीना पहले आपने करवाई थी। भैया आपने किधर जाना है? हमें समस्तीपुर जाना है मैम। अच्छा, तो आपकी ट्रेन में टिकट कंफर्म है? यस मैम कंफर्म। आप बताएं। सब कुछ मिल जाना। कई कुछ लोगों के हाथ में अभी भी निराशा लग रही है, जिस तरह से इन्होंने बताया कि टिकट नहीं मिल पाई है। जो यहाँ पर पूरा क्राउड आप देख रहे हैं, इसको मैनेज करने के लिए रेलवे की तरफ से एक मिनी कंट्रोल रूम भी बनाया गया है। इस मिनी कंट्रोल रूम के अंदर मैं आपको लेकर जाऊंगी और दिखाएंगे कि किस तरह से जो प्लेटफॉर्म पर मैनेजमेंट है उसको यहाँ पर मॉनिटर किया जा रहा है। आप देखेंगे कि बाकायदा यहाँ पर स्क्रीन लगाई गई है। अलग अलग एंगल पर जो सीसीटीवी कैमराज है उसकी लाइव फीड यहाँ पर मौजूद है और इसी को मॉनिटर करते हुए अलग अलग डिपार्टमेंट के लोग हैं, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, कमर्शियल, इंजीनियरिंग और मेडिकल, मतलब हर एक डिपार्टमेंट के अधिकारियों को यहाँ पर बिठाया गया है ताकि जो लाइव फीड जितनी भी चहल पहल, जितनी भी फुटफॉल रेलवे स्टेशन पर हो रही है उस पर नजर रखी जा सके। और सबसे खास बात, सुरक्षा को पुख्ता किया जाए, इसके लिए यहाँ पर आरपीएफ की तरफ से भी पूरा सेटअप किया गया है। आप देख सकते हैं सामने अलग अलग प्लेटफॉर्म पर जो करीब 194 सीसीटीवी कैमरास लगाए गए हैं उसकी लाइव फीड यहाँ पर मॉनिटर की जा रही है ताकि कोई अनहोनी घटना यहाँ पर ना हो सके। तो ये तमाम तैयारियां रेलवे की तरफ से की गई है ताकि छठ के मौके पर, जो कि काफी
क्रूशियल टाइम रेलवे के लिए होता है, खासतौर पर मैनेजमेंट को लेकर उसमें कोई चूक ना हो। दीपाली नंदा, दिल्ली। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों पर लगातार अपडेट के लिए आप बने रहें CNBC आवाज के साथ। नमस्कार।